लगातार 20 दिन से जो है एआई टेक्नीशियन जो पूरे हरियाणा के उनका संयुक्त धरना लोहारू कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र में चल रहा है और अब एसडीएम कार्यालय के आगे पहुंच चुके हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। किसानों की और जो कर्मचारियों की भाषा में कहा जाए तो अर्थियां उठाकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की। ये करीब जो है 600-700 हम जो साथी थे जिन्होंने जो है सरकार ने 12 साल हमसे काम करा करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद जो है लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। बीच में जो है मंत्री से कई बार बात हो चुकी है, मंत्री झूठे आश्वासन देते हैं, उसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे धरने चल रहे हैं, कब तक जो आप सहते रहेंगे इन चीज़ों को? जब तक हमारा रोजगार बहाल नहीं होता हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बेशक हमारी लाशें ही हमारे घर को जाएंगी। एसडीएम अपने कार्यालय में नहीं है और विधानसभा किसकी, विधायक कौन? जेपी दलाल, वो यहाँ के विधायक और सरकार में मंत्री। जब जेपी दलाल अपने विधानसभा में प्रशासनिक अधिकारियों को ठीक नहीं कर पा रहा है, यहाँ कर्मचारी नहीं मिलते, हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर नहीं पाओगा, एसडीएम ऑफिस में आओ एसडीएम नहीं, तहसील में तहसीलदार नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, बिजली बोर्ड में कर्मचारी नहीं। अरे इतना बेड़ा गर्क। पहले सरकारों में बैठे हुए लोग बेइज्जती से डरा करते थे कि भाई कभी पंचायतों में बेइज्जती हो जाए, लेकिन इनके लिए पंचायतें कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी वाले तो मेड़ों में पिटे हुए आदमी है, इनके शर्म तो कोई है नहीं। ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। क्यों इस एसडीएम ऑफिस को आप चला रहे हो? बिजली खर्च कर रहे हो आप, यहां लोगों को आप तंग कर रहे हो, उनका किराया भाड़ा लगवाते हो, उनको दुखी करते हो, उनका मानसिक शोषण करते हो। इसको मारो, ताला बंद करो इसको। सरकार तो कहती है ना जी नौकरियां देती है। सरकार तो झूठो होतो है साहब भाइयों, झूठो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आगले रोलो, पाछले रोलो, मिल्की रोलो। एआई टेक्नीशियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार बहुत दावा कर रही है अगले 6 महीने में 60,000 नौकरियां देंगे चुनाव से पहले। तो उसमें 600 आपके 600 का नंबर पड़ने वाला लगता है? ये टोटली झूठे दावे हैं। करने को कुछ नहीं है सरकार के पास। पिछले 10 साल से देख रहे हैं, सिर्फ दावे हैं, दावे के सिवा कुछ नहीं। ये सिर्फ रोजगार छीनने का काम करते हैं, ना कि देने का। सरकारों में कच्ची नौकरी पहले पक्की हो जाया करती थी। ये वो सरकार है जिसमें पक्की नौकरी कच्ची हो जाती है, और कच्ची से हाँ, जिसकी कच्ची होती है उसकी छुट्टी हो जाती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनिश्चित साथ मौजूद है कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र लोहारू के अंदर। यहां पर एआई टेक्नीशियन जो पशुपालन विभाग से हटाए गए 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे हरियाणा का एक संयुक्त धरना लोहारू में कृषि मंत्री गृह क्षेत्र में लगाया गया है और आज किस प्रकार जो है प्रदर्शन करते हुए तमाम संगठन जो है कर्मचारियों की और किसानों की प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, रोष जता रहे हैं और किस प्रकार जो नारेबाजी लगाते हैं। अभी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसके बाद सारी बातचीत करते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र लोहारू की तस्वीर है। किस प्रकार जो एसडीएम कार्यालय तक रोष प्रदर्शन करते हैं और किस प्रकार जो ऊपर किसानों की और जो कर्मचारियों की भाषा में कहा जाए तो अर्थियां उठाकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की। और तमाम जो है एआई टेक्नीशियन जो पशुपालन विभाग से हटा दिए गए 5 साल के बाद, 5 साल तक काम करवाया गया इनसे, लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो इनका कोई पक्का जो है जाब्ता प्रबंध नहीं किया गया सरकार के द्वारा। जिसके बाद लगातार 20 दिन से जो है एआई टेक्नीशियन जो पूरे हरियाणा के उनका संयुक्त धरना लोहारू कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र में चल रहा है और अब एसडीएम कार्यालय के आगे पहुंच चुके हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। किस प्रकार जो एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध जताया जा रहा है तमाम एआई टेक्नीशियन जो पशुपालन विभाग से हटाए गए थे उनका और तमाम जो सामाजिक लोग, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन पूरे हरियाणा के यहाँ आए हुए हैं उनके द्वारा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप किस प्रकार जो रोष जताया जा रहा है। ये
ये दो अर्थियां जिसपे एक पर तस्वीर लगी हुई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो दूसरी जो है जयप्रकाश दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री, उनकी अर्थियां हैं किसान जो उसे अग्नि देने के लिए लेके आए हैं। और तमाम एआई टेक्नीशियन हरियाणा वेलफेयर संघ हरियाणा संबंधित पशुपालन विभाग। खट्टर भी मर गया, सारे रोलो, मिल्की रोलो, जोर जोर से रोलो, सारे रोलो, खट्टर मर गया, सारे रोलो, अगले रोलो, पिछले रोलो। तो एसडीएम कार्यालय लोहारू के अंदर मौजूद और तमाम जितने भी कर्मचारी यूनियन है, किसान यूनियन है, तमाम जो प्रधान यहाँ मौजूद है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है। बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला। सबसे पहले जो एआई टेक्नीशियन वेलफेयर एसोसिएशन उसके प्रधान हमारे साथ। जी, नाम क्या आपका? जी मेरा नाम मायाराम है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ एआई टेक्नीशियन वेलफेयर संघ का। कहाँ से आते हैं? यमुनानगर से। तो यमुनानगर पूरे हरियाणा के जो एआई टेक्नीशियन है लोहारू के अंदर धरना है? जी बिल्कुल, जो पूरे प्रदेश के हमारे जितने साथी हैं उन्होंने पिछले 12 जनवरी से जो है लोहारू में यहाँ पे अपना धरना शुरू किया है और पिछले जो है 1 तारीख से हमारे 3 साथी अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। लोहारू को ही क्यों चुना? सबसे पहली बात तो यही है। देखिए सीधी सी बात है, जो मंत्री है वो लोहारू से है और मंत्री जी की एक कलम से हमारा जो है रोजगार बहाल होना है, इसलिए हम सभी साथी यहाँ आकर के बैठे हैं। अब कुल कितने पूरे हरियाणा के अंदर कितनी पोस्ट थी जिनको हटा दिया गया है? ये करीब जो है 600-700 हम जो साथी थे जिन्होंने जो है सरकार ने 12 साल हमसे काम करा करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। 12 साल? जी बिल्कुल। 12 साल किस प्रकार को सरकारी थी या फिर ठेकेदारी पे चल रहा था? ये क्या था सरकार ने जो है एक जेके ट्रस्ट के माध्यम से जो है एक नस्ल सुधार का एक कार्यक्रम हरियाणा में चलाया था 2011 में। तो उन्होंने जो है 5 साल अपना जो है वो पूरा प्रोग्राम चला, उसके बाद जो है वो चले गए हमें बेसहारा छोड़ के। उसके बाद से अपन रोजगार हो गए हम। उसके बाद जो है अपन एक संघर्ष किया, 242 दिन हमारा धरना जो है करनाल के अंदर चला। उस दौरान जो है हरियाणा सरकार ने 2019 में एक पत्र जारी करके हमें एज ए AI टेक्नीशियन जो है डिपार्टमेंट के साथ अटैच कर दिया। लेकिन उसमें क्या है, सरकार ने एक लॉलीपॉप के तरह का हमें वो दिया। उसमें सरकार ने ना तो किसी तरह का कोई वेतनमान हमारे लिए रखा, ना ही कोई वित्तीय सहायता किसी प्रकार से दी गई। उसके बाद वो क्या है, वो फ्री में जो है हमें जो है काम करने पर मजबूर कर दिया गया। उसके बाद जो है लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। बीच में जो है मंत्री से कई बार बात हो चुकी है, मंत्री झूठे आश्वासन देते हैं, उसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। मजबूर होके जो है हमें यहाँ जो है 12 जनवरी को हमें बैठना पड़ा। उसके बाद भी मंत्री जी द्वारा कोई शुद्ध हमारी किसी प्रकार से नहीं ली गई। मंत्री द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा, व प्रशासन द्वारा मजबूरन जो है हमारे 3 साथी जो है मजबूर हो करके 1 जनवरी से जो है 1 फरवरी से जो है अनशन पे बैठ चुके हैं। अब सबसे प्रमुख बात यह थी, सीधे धरने पर बैठे, अब बातचीत भी हुई है। बातचीत एक बार हुई थी पहले दिन, लेकिन वो भी एक जो है ठंडे बस्ते में उनका मामला था। उसमें कोई सोल्यूशन किसी प्रकार का उन्होंने नहीं निकाला था किसी भी तरीके से। जवाब क्या मिला था? उन्होंने अधिकारियों को बोल दिया था भी इनका कर दो। अधिकारियों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी सरकार हमें आदेश करेगी हम कर देंगे। मतलब वो उनकी अपनी है जो आपस की वो घुमा रहे हैं गेम सारी, और हमें जो है एक झूठा आश्वासन, बस इसके सिवा कुछ नहीं दिया। तो सीधे तौर पर बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। ये जो है केंद्र सरकार की तरफ से रिपोर्ट जारी होती है हर वर्ष, उसमें आया भी है पूरे भारत के अंदर हरियाणा सबसे अधिक परसेंटेज के मामले में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर है। अब 600-700 और जो है आपके हटा दिए गए लोग, और ऐसे ही कई मामले हैं और भी बहुत सारे धरने चल रहे हैं। कब तक जो है आप सहते रहेंगे इन चीज़ों को? देखिए, जब तक सरकार हमारा रोजगार बहाल नहीं करती हम बैठे हैं, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन हम यहाँ से ऐसे हटने वाले नहीं हैं। ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हम जब तक हमारा रोजगार बहाल नहीं होता हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बेशक हमारी लाशें ही हमारे घर को जाएंगी। 25 दिन से धरना चल रहा है आपका लगातार? जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई पशुपालन जो कृषि मंत्री के अधीन आता है, कृषि मंत्री से बातचीत हुई हो, कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई, कुछ चंडीगढ़ बातचीत हुई सरकार में, किस चीज़ से बातचीत हुई? कोई आदेश, कुछ निर्देश आपके लिए कहीं से भी कुछ आया है, कोई फैसला? इस तरह का कुछ नहीं। पहले दिन जो है अपन यहाँ आकर के बैठे थे, उसी दिन ने मंत्री जी ने एक बार जो है बातचीत के लिए बुलाया था। वो सिर्फ एक झूठा आश्वासन था। उन्होंने एक झूठी फाइल वो चला करके वो छोड़ दी थी। अधिकारियों से मिले, उन्होंने कहा भी सरकार हमें कहेगी तो हम 1 दिन में आपका करके दे सकते हैं। सरकार कहती नहीं, अधिकारियों के पास जाते हैं, वो कहते हैं भी सरकार कहेगी। बस इस तरह को जो है इन्होंने घुमा रखा है सिस्टम सर।
गया। घर कैसे चलेगा? आप यूँ तो है नहीं कि अकेले हैं, पूरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सभी तो हैं। देखिए घर, आप ये बात समझ सकते हो कि जिसका रोजगार चला जाता है उसको अपने उसका परिवार का पालन पोषण करने में किन जो है मुश्किलातों का सामना उसे करना पड़ता है। अब क्या है कि घर बैठे थे, घर परिवार बच्चे भूखे मर रहे हैं, उससे बेहतर है कि यहाँ बैठकर जो है अपनी लड़ाई लड़कर अपना हक मांग करके मरा जाए। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। आप भी AI टेक्नीशियन हैं? हाँ, मैं भी AI टेक्नीशियन में काम करता हूँ। कितने दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं? आमरण अनशन पे मैं 1 फरवरी से बैठा हूँ। 1 फरवरी से? हाँ जी। 7 दिन हो चुके, 1 हफ्ता हो चुका है। हाँ जी। तो कब तक बैठे रहेंगे? तबीयत खराब होगी उसके बाद कौन जिम्मेवार होगा? जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी हम तब तक आमरण अनशन धरने पे बैठे रहेंगे। और हमारी मांग यही है कि सरकार हमारा रोज़गार बहाल करे और हमारे बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं उनको रोटी मिले। और सरकार से मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि सरकार अगर रोज़गार देने की बात करती है तो अगर हमारे बच्चों को अगर रोज़गार देती है तो हम मानेंगे कि हाँ सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है। जी। तो ये 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 या फिर 50 लोगों की बात नहीं, पूरे 600-700 लोगों की बात है। और वो भी हरियाणा प्रदेश के। एक तरफ जहां बेरोजगारी हर घर में हर युवा को खा रही है, कहीं ना कहीं जब बेरोजगार होता है युवा तो परिवार भी उसको पराया सा कर देता है। और इस बीच जिन लोगों के पास रोजगार था उनको भी बेरोजगार बनाया जा रहा है। तो ऐसे में उनके परिवारों का कौन रखवाला होगा? उनके परिवार किस प्रकार जो अपना पालन पोषण कर पाएंगे? बच्चे खाएं क्या आगे? माता पिता का इलाज कैसे होगा? कोई भी आपदा विपत्ति आती है तो वो किस प्रकार उसका समाधान कर पाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। और कहीं ना कहीं कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र में ये धरना चल रहा है पिछले 25 दिन से। और 1 तारीख से जो है इनके लोग लगातार जो आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। ऐसे में जिम्मेवार कौन बनता है, ये बड़ी बात है। और तमाम जो किसान संगठन भी यहाँ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले मास्टर जी क्या कहेंगे? सरकार को इन नौजवानों की जो बेरोजगार करके छोड़ रखे हैं इनकी मांगें तुरंत पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये साथी संघर्ष करते हुए सरकार से आशा तोड़ के ये आमरण अनशन पर बैठे हैं। अगर किसी भी साथी को नुकसान हो गया, हमारे किसानों के ही ये बच्चे हैं और कहीं बाहर से नहीं है, और किसानों के बच्चों को जब नुकसान होता है तो किसान अपने आप तिलमिला उठता है। तो हम सरकार से फिर अनुरोध करते हैं कि इनकी मांगें तुरंत पूरी करे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जी, यानी कि किसान संगठन, किसान यूनियन, तमाम सामाजिक लोग अब साथ जुड़ चुके हैं धरने के। जब तक समाधान नहीं होता तब तक हिलने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, हम कंधे से कंधा मिला के इनके साथ हैं। सरकार को इनकी मांगों पर तुरंत विचार करना चाहिए ताकि किसी नौजवान का नुकसान न हो जाए। अगर नुकसान हो गया तो उसको परिणाम सरकार को भुगतने ही पड़ेंगे बाद में, चाहे मांगे पूरी हो या न हो। इसलिए सरकार जल्दी करे निर्णय लेने में और इन नौजवानों की मांगों को पूरा करे। बिल्कुल। प्रधान जी क्या कहेंगे? ज्ञापन सौंपने के लिए आते हैं, अधिकारी हैं ही नहीं, ऐसे में क्या लगता है कितनी जल्दी समाधान निकलवा पाएंगे? क्योंकि अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं तो आपकी मांग कब मानी जाएगी? देखिए, लोहारू के SDM ऑफिस में है, 3 दिन हो गए। हमने यहाँ पता किया कि 3 दिन से यहाँ SDM अपनी सीट पे नहीं बैठे हैं, जबकि हर रोज हैवी लाइसेंस के लिए एक NOC की ज़रूरत होती है। उसके लिए यहाँ नौजवान बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तहसीलदार यहाँ नहीं है, सीट है यहाँ, अपॉइंटेड है तहसीलदार, लेकिन वो अपने कार्यालय में नहीं है। नायब तहसीलदार यहाँ अपॉइंटेड है, वो अपने कार्यालय में नहीं है। SDM अपने कार्यालय में नहीं है। और विधानसभा किसकी? विधायक कौन? JP दलाल, वो यहाँ के विधायक और सरकार में मंत्री। जब JP दलाल अपने विधानसभा में प्रशासनिक अधिकारियों को ठीक नहीं कर पा रहा है, यहाँ कर्मचारी नहीं मिलते, हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर नहीं पाओगा, SDM ऑफिस में आओ SDM नहीं, तहसील में तहसीलदार नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं, बिजली बोर्ड में कर्मचारी नहीं। अरे इतना बेड़ा गर्क, हरियाणा का इतना बुरा हाल तो कदे को नहीं हुआ जो इन 10 सालों में तो बिल्कुल जनाजा निकल गया प्रशासन का और सरकार का। और ये 12 जनवरी से धरने पे बैठे हैं AI टेक्नीशियन, और JP दलाल व्यस्त हो रहा है किसानों की बहन बेटी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में। ठीक है, तो JP दलाल को ध्यान देना चाहिए। हरियाणा के नौजवान यहाँ बैठे हैं जो कच्ची नौकरी पे थे, आपने करनी थी उनकी पक्की,
और पक्की करना दूर की बात, आपने उनकी कच्ची भी नहीं छोड़ी। अब हरियाणा सरकार कह रही है कि HKRN से 1200 पटवारी लगाएंगे, SDM भी HKRN से लगेंगे, तहसीलदार भी HKRN से लगेंगे, JE भी HKRN से लगेंगे। HSC के बाहर वहां धरना चल रहा है रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर के। CET की और TGT की हरियाणा पुलिस की पहले आंदोलन चल रहा है। उस दिन हिसार में भी कोई ज्ञापन लेने वाला नहीं आया था 30 जनवरी को। तो यहां हम बैठ के ये पुतले रखे हैं खट्टर का और JP दलाल का। जनाजा तो आपने भी निकाला अभी थोड़ी नहीं, हमने तो सब यात्रा निकाली है, लेकिन सब यात्रा से इनके कान पे जू तक भी रेंगने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये इतने बेशरम लोग हैं। पहले सरकारों में बैठे हुए लोग बेइज्जती से डरा करते थे कि भाई कभी पंचायतों में बेइज्जती हो जाए, लेकिन इनके लिए पंचायतें कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी वाले तो मेड़ों में पिटे हुए आदमी है, इनका शर्म तो कोई है नहीं। ना घर बसा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। सारी सरकार अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री 18 घंटे अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। SDM जो वो JP दलाल के लिए काम कर रहा है। JP दलाल कहेगा तो कागज पे साइन होंगे, JP दलाल नहीं कहेगा तो साइन नहीं होंगे। अगर यही हालात चलते रहे तो पानी भी पीना पड़ेगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की, रोटी भी खानी पड़ेगी। तो मतलब इस सरकार में अपराध हो गया। 2 वक्त की रोटी कोई कमा के अगर इज्जत से खा ले तो मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये सोचते हैं इसको जेल के अंदर क्यों बंद नहीं कर देते। पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, थानों में पुलिस नहीं है, सड़क पे पुलिस नहीं है, क्राइम हो जाए वहां पुलिस नहीं है, डकैती हो जाए वहां पुलिस नहीं है, पुलिस सारी हमारे पीछे लगा देते हैं। अरे यहां पुलिस की जरूरत नहीं है, यहां SDM को आना पड़ेगा। पुलिस क्या करेगी यहाँ पे? SDM को बुलाओ, वो ज्ञापन लेगा तब यहां से जाएंगे, और नहीं तो क्यों वो तंबू बार लगा रखा है उसको यहीं गाड़ देते हैं। यहाँ SDM ऑफिस के आगे क्यों इस SDM ऑफिस को आप चला रहे हो? बिजली खर्च कर रहे हो आप, यहां लोगों को आप तंग कर रहे हो, उनका किराया भाड़ा लगवाते हो, उनको दुखी करते हो, उनका मानसिक शोषण करते हो। इसको मारो, ताला बंद करो इसको। बाबा क्या कहेंगे? आपके बच्चे तो बेरोजगार बैठे, क्या कहोगे? अरे कहाँ के आने खाते तो बना रहा था उरे, आने खाते तो बैठा था टावरा खाते रहे। और JP दलाल तो भैया 5-5 रुपया पौधा बेचता है। बताओ, इनने तो बागवानिया का भी काम खराब कर दिया। अरे मिर्चा पौध लिया 5 रुपया एक पौधा लिया दलाल ने। बता के कराएंगे तो कब तक बैठोगे साथ में? ये जितना दिन ये बैठा है उतना दिन बैठा है भैया, और कुओं बंद करके आया था, ताला लगा के आया तुम? हाँ, कोटड़ी का ताला लगा के आया, ये बैठे तो पानी कौन दिया क्यों हम फसल खराब होगी फिर के? कम हुआ, कम खा दिया जी। प्रधान जी क्या कहेंगे? सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अभी हाल ही में बयान दिया था, कहते हैं कि आने वाले 6 महीने में 60,000 नौकरियां देंगे। बढ़िया नहीं सर, जी 100 बेड का अस्पताल उठ के गया था लुहारू, आज तक तो बढ़िया नहीं है। ये तो झूठी सरकार है, लूटने वाली सरकार है, ये कुछ नहीं कर सकती। नहीं, अभी कह रहे हैं ना 60,000 रोज नौकरियां देंगे आने वाले 6 महीने में। दी की तो कौन दे रखी है नौकरी? बताओ छोरी, ये दे दी ना, गामा लिस्ट दो आपने, अब वही आने दे दी हम तो नौकरी। क्या कहेंगे युवा साथी हैं? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 60,000 नौकरियां अभी आने वाले 6 महीने में हम दे देंगे चुनाव से पहले। 10 साल हो गई, 10 साल पहले हमारे पास जो रोजगार था वो छीन लिया, तो अभी क्या उम्मीद रखें इनसे? नहीं, ये कहते हैं हमने पिछले 9 साल के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में नौकरियां दी हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने 7 जगह धरने लगाए हैं, आज तक तो हमारी सुध नहीं ली। हमारे लिए तो नौकरी है नहीं जी, हम तो ये मानते हैं भाई हमारे लिए तो बेरोजगार करने की सरकार आई है, रोजगार देने की सरकार ही नहीं है। हमने कल परसों SDM साहब से बात की तो ये बोल रहे थे कि ये तो आप विपक्ष वालों को ले रहे हो, मतलब यहाँ तो मतलब बेरोजगार बैठे ही नहीं मिला, इस तरह की वर्डिंग है इनकी। तो SDM कहते हैं विपक्ष के लोग हैं। हाँ, कि आप तो विपक्ष से आदमी हो, यहाँ पे रोजगार तो एक भी नहीं है कोई भी, इस तरह की वर्डिंग है यहाँ। मतलब बेरोजगार कोई नहीं बैठे, बेरोजगार नहीं बैठे यहाँ पे, यहाँ तो बड़े बड़े हमारे तो कारखाने चल रहे हैं, ऐसी बात बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं सरकार की करनी और कथनी में जो फर्क है वो साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम जो बेरोजगार बैठे हैं उनका साफ कहना है कच्चे कर्मचारी थे, ठेके पर थे, पक्का करने की बजाय जो है नौकरी से हटा दिया गया, नौकरी खत्म कर दी गई। 11 साल काम लिया लेकिन अब वो पद ही जो है खत्म कर दिए गए। कहते हैं ऐसा कोई पद ही नहीं है, ना सैलरी मिलेगी ना और कुछ, सिर्फ काम लेने के बनाकर छोड़ दिए हैं। तो साथ ही जो सरकार कहती है कि आने वाले 6 महीने में 60,000 नौकरियां देने वाले हैं, तो
इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो तमाम कर्मचारियों से, किसान प्रधानों से बातचीत करवाई। साफ कहना, जब तक ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी नहीं आते तब तक यहीं रहेंगे। पक्का मोर्चा भी लग जाएगा अगर अधिकारी नहीं आते हैं। कोई चीज पता ना हो तो पता कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी एलिगेशन आपने लगाई एक एक मैं बता देता हूँ, ठीक है। पिछले वीक थी मेरी एक वीक की ट्रेनिंग थी इलेक्शन की, ठीक है। सभी आरोप जो है गुड़गांव हिप्पा में ट्रेनिंग पे थे। ऑफिशियल लेटर मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये एलिगेशन ना लगाए कि मैं एलिगेशन नहीं लगा रहे। आपने एलिगेशन लगा दिए, एलिगेशन नहीं लगा रहे तो मुद्दे पे आ जाओ यार। मुद्दे पे आ जाओ। नहीं, मुद्दे की बात ये है, पहली बात ये जरूरी है जी, लोग या तो एसडीएम साहब नहीं है तो वो कम से कम आप दफ्तर के बाहर तो लगा दो। यहाँ लोग जो है पहले परेशान है, ऊपर से वो भाड़ा किराया लगा के आते हैं। हमारा कहना ये है एसडीएम साहब बात कर लो, इश्यूज उन पे आ जाओ। जो भी इशू है हमारा, इशू है हमारा, देखो इस इशू पे इशू है हमारा, हर पॉइंट पे मैंने बता दिया। देखो आप ऐसे बात करोगे तो फिर हमारे भी इशू है, हम अपने इशू पे बात करेंगे। आप ये नीचे वाले बात, मैं वही कर रहा हूँ, नीचे ऊंची की बात नहीं है जी। हमारी तो आवाज ऐसी है, हम तो सीएम से बात करते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं, डीसी से करते हैं तो भी ऐसे। आपको बुलाना कोई जिद नहीं थी हमारी, अकेला ज्ञापन देना होता, नायब तहसीलदार आए, तहसीलदार साहब आए थे, हम उनको दे देते। आपके पास इसलिए आए, इनका समाधान काटो आप। तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। लोहारू कोर्ट परिसर से एसडीएम कार्यालय के सामने जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के पुतलों को आग लगाई जा रही है, अग्नि लगाई जा रही है और नारेबाजी के साथ, मुर्दाबाद के नारों के साथ जो है रोष प्रदर्शन व्यक्त किया जा रहा है। जो पशुपालन विभाग के टेक्नीशियन लगाए गए थे उनको हटा दिया गया। उनके द्वारा तमाम जो किसान यूनियन है, किसान नेता है, तमाम जो लोग यहाँ आए हुए हैं लोहारू से, पूरे हरियाणा से, सभी के द्वारा जो है विरोध रोष व्यक्त किया जा रहा है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेपी दलाल मुर्दाबाद। ज्ञापन सौंप दिया गया और तमाम जो है किसानों द्वारा, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन सौंप दिया। क्या समाधान निकला? अभी एसडीएम की तरफ से जो है एक आश्वासन दिया गया है कि वो जल्दी ही हमारी एक जो है डेलीगेशन की मीटिंग जो है प्रशासन से करवाएंगे। क्या लगता है कितने जल्दी समाधान, कुछ लगता है बन पाएगी बात? देखो वो तो उन पे डिपेंड है, वो कितनी जल्दी कर पाते हैं। हम तो हमारा तो है, हम बैठे हैं टेंट गार्ड के। जो रवैया आपके प्रति है उसके हिसाब से क्या लगता है? रवि भाई साहब का आज हमें समर्थन मिला, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। एआई टेक्नीशियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे, लगता है कुछ समाधान बन पाएगा? 11 साल सेवा दी, 5 साल एक दी, उसके बाद भी निकाल दिया गया। हमें तो नहीं लगता जी, बाकी देखो आगे सरकार का क्या रवैया रहता है। मांग क्या है आपकी? छोटी से छोटी हमारी छोटी सी मांग है, एचकेआरएन के अंदर हमें डी ग्रुप की है एनिमल अटेंडेंट, उसके ऊपर लगा दिया जाए। ये कौशल निगम में, कौशल में वो भी कोई पक्की नहीं है, वो भी सफाई नहीं है, मात्र कौशल की मांग कर रहे हैं, वो भी सफाई नहीं है। इससे बड़ी क्या छोटी मांग क्या हो सकती है? कितने लोग हैं टोटल? टोटल 600 लोग हैं जी। 600 लोग हैं। सरकार दावा कर रही है अगले 6 महीने में 60,000 नौकरियां देंगे चुनाव से पहले। तो उसमें 600 आपके 600 का नंबर पड़ने वाला लगता है? ये टोटली झूठे दावे हैं, करने को कुछ नहीं है सरकार के पास। पिछले 10 साल से देख रहे हैं, सिर्फ दावे हैं, दावे के सिवा कुछ नहीं। ये सिर्फ रोजगार छीनने का काम करते हैं, ना कि देने का। आज नारेबाजी की, पुतला दहन किया, ज्ञापन सौंपा, इसके बाद क्या कदम रहेगा अगर जल्दी समाधान नहीं होता है? अगर सरकार जल्दी ही कोई हमारा समाधान नहीं करती है तो हम जो है आंदोलन को और तेज करेंगे। और सरकार जी बिल्कुल कोठिया के लगाएगा और उठे करेगा, सही और तांजा प्रशासन नाम निपटाना है। क्यों युवा साथी क्या कहेंगे? बस जल्दी से जल्दी हमें हरियाणा कौशल में रोजगार दिया जाए, बस यही कहते हैं हम तो। बस सरकार तो कहती युवाओं की मौज कर रखी है हमने हरियाणा में। कुछ नहीं कर रखा भाई, कुछ नहीं कर रखा। तो हम कहने और करने में कितना फर्क है? हम और भी बैठेंगे, या हम 6 महीने बैठना पड़ो, हम बैठते रहेंगे। हम और भी प्रदर्शन करेंगे, और भी पुतले जलाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम रोड भी जाम कर सकते हैं। तो ऐसा भी होगा जिस प्रकार आंगनवाड़ी वर्कर कभी कोई किसी कार्यालय के कभी कोई कर्मचारी बैठते हैं, सभी संयुक्त भी कर सकते हैं आने वाले समय? हाँ बहुत जरूर। जो पद हटा दिए, जिनको नौकरी से निकाल दिया, जो रिजल्ट अटके पड़े हैं, कल एचएसएससी के ऑफिस के कार्यालय के आगे भी जो पंचकुला में विरोध हुआ भारी संख्या में। बिल्कुल, सर्व कर्मचारी संघ को मिलकर प्रदर्शन करना पड़ेगा और हड़ताल पर भी बैठेंगे। चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ लगता है आपको इस चीज से? चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। सारे गाँव से बच्चे हैं, सब जमींदारों के बच्चे हैं, और ये वो हर घर में घूमने वाले बच्चे हैं, घर घर जाके सेवा देने वाले बच्चे हैं, तो इसमें सीधा असर पड़ेगा चुनाव में। आप कहाँ से?
मैं पलवल से हूँ। आप पलवल से, आप कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। आप महेंद्रगढ़ से, आप कहाँ से हैं? लोहारू से ही। आप लोहारू से, आप जी? यमुनानगर से। आप कहाँ से जी? यमुनानगर से जी। आप कहाँ से हैं? यमुनानगर से हूँ। आप कहाँ से हैं? हिसार से। आप हिसार से, आप कहाँ से हैं जी? कैथल से जी। मतलब हर जिले से, हरियाणा के हर जिले से ये लोग आए हुए हैं और एक संयुक्त धरना इनका कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के गृह क्षेत्र लोहारू विधानसभा क्षेत्र में जो कोर्ट परिसर है उसके सामने चल रहा है पिछले 25 दिन से, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। अभी ज्ञापन सौंपा, कहते हैं आश्वासन मिला है, लेकिन देखते हैं कितनी जल्दी क्या कुछ कदम उठाया जाता सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे, बात सिर्फ एआई टेक्नीशियन की, सर्व समाज की है? ये सर्व समाज की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूँगा कि सरकार के इन जो एआई जो कर्मचारी हैं इन भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। इनको ये डी ग्रुप की लेवल की नौकरी है जो कुछ साल के अंदर ही वही तो इनकी मांग है, कोई बड़ी मांग भी नहीं है सरकार के लिए, इसके इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो इनका रोजगार जो छीना गया है वो रोजगार अपना दोबारा चाहते हैं जिससे इनका परिवार और इनका घर चल सके। तो सरकार को अपनी आंख न बंद करके इन कर्मचारियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये हल्का लोहारू हल्का जो जेपी दलाल जो मंत्री हरियाणा सरकार के उस के हल्के में पड़ता है वहाँ उनका धरना चल रहा है। समाधान क्या लगता है? सरकार कहती है नौकरियां देंगे, पेपर लीक इस सरकार में सारे लगभग टोटली 90% पेपर लीक हुए, रिजल्ट गलत आउट होता है, आधे से ज्यादा भर्तियां जो है कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। कल एचएससीसी ऑफिस के आगे कार्यालय के सामने जो है धरना चल रहा था, उससे पहले सीईटी एग्जाम को लेकर हिसार में टकराव था। क्या कहेंगे, कुछ समाधान लग रहा है? सरकार के पास अपना ऐसा कोई समाधान नहीं है कि सरकार पता नहीं किस टाइप की सरकार है। जैसे पढ़े लिखे आदमी अनपढ़ आदमी जैसे जो कार्य करते हैं ना, ऐसे सरकार अपनी वर्किंग कर रही है। जो आज पेपर लीक का जो मामला है, इस पेपर लीक हर एक भर्ती के अंदर पेपर लीक होता है। ये सरकार की मतलब एक कार्यशैली पर सवाल निशान उठाती है जी। तो ये तमाम जो लोग हैं जी, प्रधान जी क्या कहेंगे, धरना चलता रहेगा लगातार? नहीं, बिल्कुल धरना इनका मजबूती से चल रहा है और जेपी दलाल अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा तो ये आने वाले समय में सभी खापों किसान संगठनों के साथ मिलकर कोई बड़ा फैसला लेने पे मजबूर होंगे। और रोजगार की तो इस सरकार में हालत ये है कि ये सरकारों में कच्ची नौकरी पहले पक्की हो जाया करती थी, ये वो सरकार है जिसमें पक्की नौकरी कच्ची हो जाती है। कच्ची से हाँ, जिसकी कच्ची होती है उसकी छुट्टी हो जाती है। ये तो मतलब सरकारी दामाद बनने वाली नौकरी भी नहीं मांग रहे, HKRN की नौकरी मांग रहे हैं, वो भी ग्रुप डी की नौकरी है। उसमें तो सर्विस रूल के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। अगर वो नौकरी भी ये सरकार नहीं दे सकती, इनको अनुभव है कई सालों तक जो वेटनरी की लाइन का जो काम है, अब ये बताओ इनकी सबकी उम्र होली, ओवर एज होली है, अब ये दूसरा काम क्या कर सकते हैं? ना तो ये इधर के रहे ना उधर के रहे, महंगाई इतनी है, नौकरी है ही नहीं। तो इनकी बड़ी जायज मांग है, थोड़ी बहुत शर्म अगर बाकी है तो इनकी तरफ देखो और इनकी मांगों को पूरा करने का काम करो, नहीं तो ये आंदोलन तो लड़ेंगे, ये जाएंगे तो घर जीत के जाएंगे, खाली हाथ तो लौट के जाएंगे नहीं। ठीक है, तो इनका किसान आंदोलन वाला ये ऐलान है। तो ये तमाम जो एआई टेक्नीशियन पशुपालन विभाग के तहत वो बने हुए थे, तमाम किसान संगठन, किसान नेता, सामाजिक नेता बने हुए थे। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।